नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे थे भारत का भूगोल। और इसमें हमने नया अध्याय शुरू किया था, भारत की प्रजाति और जनजातियां। तो इसके प्रीवियस वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन देखा हमने, जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। आज इसके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस देख लेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ जनजातियां दिया है, एक तरफ उनकी स्थिति दी है, कहां पाई जाती हैं। तो पहला है जारवा। जारवा जनजाति, जारवा सेंटिनिलो, ये कहां पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। चार, कुकी जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है, मणिपुर में पाई जाती है। तीन, थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मोस्टली उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। तो ये हो जाएगा एक, थारू जनजाति। गौंड जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में, गौंड। तो 4 3 1 2, ऑप्शन देख लेंगे हम अपने। 4 3 1 2 बी राइट आंसर होगा। 4 3 1 2। आगे देखते हैं। देखिए, जारवा, सेंटिनली, ओंगे बहुत महत्वपूर्ण है। ये जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। थारू का निवास क्षेत्र उत्तराखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश का तराई भाग है। गौंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में निवास करती है। कुकी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड आदि में निवास करती है। और भील भारत की जो है सबसे बड़ी, और गौंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील महाराष्ट्र में पाई जाती है, भील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है प्रेजेंट टाइम में? भील है, और दूसरे नंबर पे गौंड है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, डैश डैश डैश, यहां पे आपको उस जनजाति का नाम भरना है। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, यानी जो ऊपर की जो आंखों की जो अस्थि होती है वो मोटी, छुटपुट केस यानी छोटे मोटे बाल और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। किनके बारे में ये बात की गई है? कौन सी जनजाति है जो ऐसे दिखते हैं? ठीक है, उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है ऐसा है। तो नार्डिक आर्यों से गलत है, ऑस्ट्रेलियाई जनों से ये भी गलत है, निग्रोजम जनों से ये भी गलत है, मंगोलाइड जनों से। ठीक है, तो मंगोलाइड का जो फिजिकल अपीयरेंस इस तरह का होता है, उनके पीले मतलब जो स्किन का कलर होता है थोड़ा येलोश होता है, पीला होता है, तिर्यक नेत्र होते हैं, उठी कपोल संधि और छोटे मोटे बाल और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये मंगोलाइड जनों से है। ठीक, जो उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, जनजाति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? अभी हमने देखा उत्तर पूर्वी भारत में मोस्टली क्या पाया जाता है? मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति जो है, ये जो मध्य प्रदेश वगैरह में पाई जाती है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी राइट आंसर होगा, संथाल। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? मतलब द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में मुख्यतः पाई जाती है। ए ही राइट आंसर होगा इसका, दक्षिण भारत। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह है, यहाँ पे बोला गया है एक ऐसा कपि, मतलब बंदर है, कभी बोला था बंदर को, जो मानव की तरह है, वो एकमात्र है, भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसका डी राइट आंसर होगा, असम में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? श्वेतांबो गिबन। ठीक है, डी राइट आंसर होगा, असम में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? श्वेतांबो गिबन, जो कि मानव की तरह दिखने वाला कपि है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? देखिए, जनजातीय कहाँ नहीं पाया जाता? देखिए, पंजाब हरियाणा में नहीं पाया जाता, महाराष्ट्र में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में भी, कर्नाटक में, लेकिन जनजाति हरियाणा में नहीं पाई जाती। सी राइट आंसर होगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे 8, अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है बोला गया है? थारू उत्तराखंड में, ये बिल्कुल सही है। भोटिया उत्तर प्रदेश, ये गलत है। देखिए, भोटिया कहाँ पाई जाती है? यूके में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है,
असम में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, यानी पूरी भारत में पाई जाती है। हिमालय की जो है प्रजाति है ये, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। तो बोला कौन सा सही है, तो यही राइट आंसर होगा हमारा, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, जैसे मुंडा हो गया, ठीक है, ये कोल, ये सारी प्रजातियां हैं। मुंडा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, देखो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश वगैरह में। बिहार में नहीं पाई जाती, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, बिहार में नहीं पाई जाएगी, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि में पाई जाती है मुंडा। ठीक है, ठीक। और कोल कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः कोल जो है आपको मिलेगी बिहार में, कोल बिहार, ठीक है, छत्तीसगढ़ वगैरह में आपको कोल मिलेगी, झारखंड, उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 9 देख लेंगे, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थारू जनजाति, जो कि उत्तराखंड और यूपी में पाई जाती है, थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? फिर से आ गया थारू जनजाति, डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दीपावली को, अभी हमने देखा, दीपावली को शोक के रूप में बनाते हैं, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? देखो थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में और यूपी में, दो जगह निवास करती है। तो यहाँ पे दिया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, डी राइट आंसर होगा, पहले ही पढ़ चुके हैं हम, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो थारू लोग यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश, मेनली क्या है, उत्तराखंड में पाई जाती है थारू, अगर स्पेशली बोला जाए तो। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, लिंबू, ये पूछा है आपसे, इनमें से कौन सा सही है बोला है, सही सुमित है। लिंबू बिल्कुल सिक्किम, असम वगैरह में पाई जाती है लिंबू जनजाति, ये बिल्कुल सही है। कार्बी, ये कार्बी को मिकिर भी बोलते हैं। ठीक है, मिकिर, ये जो कार्बी जनजाति है इसको मिकिर बोलते हैं, और ये कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। डोंगरिया कौन बिल्कुल सही है, उड़ीसा में पाई जाती है, ये भी सही होगा, यानी लिंबू सही है, डोंगरिया कौन सही है। डोंगरिया कौन आपको उड़ीसा में मिलेगी, बोंडा भी आपको उड़ीसा में मिलती है, तमिलनाडु में नहीं मिलती बोंडा, तो ये भी गलत हो गया। तो पूछा है कौन से सही है, 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो लिंबू या याकथुंग जनजाति सिक्किम में, नेपाल में, भूटान, तिब्बत में पाई जाती है, और जो है कार्बी जो मिकिर बोलते हैं इसको, पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। और ठीक है, और डोंगरिया कौन आपको कहाँ मिलती है? उड़ीसा में मिलती है, और बोंडा कहाँ मिलती है? बोंडा उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? देखो धौलाधार श्रेणी आती है हिमाचल प्रदेश वगैरह में, तो हिमाचल प्रदेश में मोस्टली जो जनजाति पाई जाती है वो गद्दी, जो गद्दी जनजाति है वो कहाँ की है? धौलाधार श्रेणी की है, बी राइट आंसर होगा। तो धौलाधार श्रेणी की गद्दी हो गई, लद्दाखी हो गई, गुज्जर हो गई, बकरवाल हो गई, लाहौली, बारी, ये आदि सारी कहाँ है? धौलाधार श्रेणी की प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16, गद्दी लोग निवास करती है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, बी राइट आंसर होगा, धौलाधार श्रेणी में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17, संथाल निवासी है, संथाल कहाँ के निवासी हैं बोला गया है? तो पूर्वी भारत के निवासी होते हैं संथाल। ठीक है, मुख्यतः कहाँ? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में पाए जाते हैं। ठीक है, संथाल पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बोला है? भील जनजाति बोला गया है यहाँ पे, भील गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र गुजरात में, सही है। जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाती है, ये भी सही बात है। संथाल बोला गया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती, संथाल पाई जाती है पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में मोस्टली पश्चिम बंगाल वगैरह में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, तो ये सुमेलित नहीं है, सी राइट आंसर होगा। बाकी खासी मेघालय में पाई जाती है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथाल में सबसे सामान्य रूप है विवाह का बुपला। ठीक, बुपला, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 20, ऋतु प्रवास क्या करते हैं? तो भूटिया लोग ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि ठंड के समय में, ग्रीष्म ऋतु में अपना जगह चेंज कर लेते हैं, और शीत ऋतु में अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, इसको ऋतु प्रवास बोला जाता है, भूटिया जनजाति करती है। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, बोडो निवासी, बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो गारो पहाड़ी के निवासी हैं बोडो, ध्यान रखेंगे। बोडो किस पहाड़ी के निवासी हैं? गारो के, मेघालय में। ये बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है, बोडो। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 22, गारो देखो सभी में आ जाएगी, तो गारो ठीक है पूरी भारत में पाई जाती है, ये नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, मोस्टली मेघालय में पाई जाती है, लेकिन अब तो हर जगह हो चुकी है, असम में भी होगी, त्रिपुरा में भी होगी। ठीक है,
प्रश्न संख्या 24 देख लेंगे। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? देखो केरल में बहुत महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है, चेंचू। ध्यान रखेंगे चेंचू। लेपचा आपको मिलेगी सिक्किम में, ठीक है। डाफर आपको मिलेगी गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखेंगे गुजरात में मिलती है डाफर। और डफला मिलती है आपको अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में डफला मिलेगी। तो यहाँ पे पूछा केरल में चेंचू पाई जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो भील भी दिया है, गौंड भी दिया है। प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, यहाँ पे गौंड बोला है, ये उस समय की बात है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो भील जनजाति सबसे बड़ी है, सेकंड नंबर पे गौंड आती है। तो ध्यान रखेंगे भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। और प्रश्न संख्या 26, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? देखिए डी, यहाँ पे भील बोला है ना, तो प्रेजेंट टाइम में भील है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, फिर से भील। देखो कितनी बार पूछा गया है, फिर से वही क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 28, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। यहाँ पे भील नहीं है तो गौंड आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे गौंड आती है, लेकिन भील नहीं है तो गौंड आंसर होगा सही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 29, टोडा एक जनजाति है। देखो टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियों में कहा? तमिलनाडु में। सी राइट आंसर होगा टोडा जनजाति। प्रश्न संख्या 30 देख लेंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों का जो है मूल निवास है टोडा जनजाति होगा। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। अंडी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो हो से, ये ध्यान रखेंगे। 31 आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी बहुपति विवाह करती है? तो एकमात्र जनजाति है टोडा, और एक आती है जौनसारी, ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। ये दोनों में क्या है? बहुपति विवाह प्रचलित है, टोडा में भी और जौनसारी में भी। प्रश्न संख्या 33, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाई जाती है? मनाती है सरहुल त्योहार, बहुत महत्वपूर्ण है। ए राइट आंसर होगा उरांव। उरांव जनजाति जो है, उरांव हो गई, मुंडा हो गई, ये सारी जनजाति क्या है? सरहुल त्योहार मनाती है। ए राइट आंसर होगा उरांव। सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियां मनाती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 34 देख लेते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, अभी हमने देखा मुंडा, ठीक है, कहाँ पाई थी? झारखंड में। प्रश्न संख्या 35, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उरांव जनजाति की घुमकरिया सामाजिक संस्था है, और कहाँ? झारखंड की है उरांव। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? देखो यहाँ पे आ गया है, उत्तराखंड की थारू सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखेंगे। डी राइट आंसर होगा। मिजोरम में बस्ती स्वरूप, प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं, ठीक है, ये इसलिए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बोला गया यहाँ पे? भोटिया जनजाति जो है यहाँ पे दिया गया। देखिए भोटिया सारे सही हैं, क्योंकि भोटिया उत्तर प्रदेश में भी पाई जाने लगी है अभी। वैसे तो भोटिया होने चाहिए था उस समय आंसर, क्योंकि भोटिया मोस्टली कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है, खासी मेघालय में पाई जाती है, संथाल झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? अभी हमने देखा तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है बोला गया यहाँ पे? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में, बिल्कुल सही है। ओणम आंध्र प्रदेश में, सॉरी ओणम केरल में मनाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का, तो यही राइट आंसर होगा बी। बाकी पोंगल तमिलनाडु में और बैसाखी पंजाब में। प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बोला यहाँ पे? गोवा, बिल्कुल गोवा में भाषा बोली जाती है कोंकणी, ये सही है। मेघालय में खासी, ये भी सही है। नागालैंड में अंगामी, ये भी सही है। सिक्किम में जो है लेपचा वाले जो है वो अलग भाषा बोलते हैं, तिब्बती नहीं बोलते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो डी ही राइट आंसर होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया। नागालैंड में अंगामी भाषा बोली जाती है मुख्यतः, ध्यान रखेंगे। बाकी ये दिया गया है, देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बोला गया है? अंगामी नागालैंड में बिल्कुल सही है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। भोटिया उत्तर प्रदेश में, देखिए भोटिया उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, लेकिन ये उत्तराखंड का मोस्टली है, तो वैसे तो आंसर सी होना चाहिए।
और गौड़ मध्य प्रदेश में। ठीक है, 2011 की गणना के अनुसार देखा गया है। अच्छा, प्रश्न संख्या 43 देख लेंगे, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। डी राइट आंसर होगा और सबसे बड़ी जनजाति है। ये बाकी क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।